आगे बढ़ते हैं। माह रमज़ान में सहर और इफ्तार में जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनमें सरगोदा की मशहूर फेनियाँ भी शामिल हैं। इन फेनियों की तैयारी के हवाले से बता रहे हैं मोहम्मद सुलेमान मौसम अपनी इस रिपोर्ट में। माह रमजान में रोजादारों के लिए तरह तरह के मजेदार पकवान और डिशेस तैयार की जाती हैं। ऐसा ही एक पकवान सरगोदा की मशहूर फ्यूनियाँ भी हैं। खस्ता और मजेदार फेनियों की तैयारी भी खास अंदाज में होती है। मैदे को घी में गूंद कर इसके खास अंदाज में पेड़े बनाए जाते हैं और फिर इन पेड़ों को गोल रोटी जैसी शक्ल देकर फ्राई किया जाता है। ऐसे में जो फेनियाँ तैयार होती हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। सहरी के औकात में और अफ्तारी के औकात में इसे भरपूर इंजॉय करते हैं ऐसे खाने में। ये रमज़ान मुबारक का खास तोहफा है जो हर घर की इस्तेमाल ज़रूरत है। रमज़ान शुरू होते ही न सिर्फ मिठाइयों और हलवाइयों की दुकानों पर फेनियों की फरोख्त में इजाफा हो जाता है, बल्कि इनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ बाजारों और चौराहों पर फेनियों के स्टॉल्स भी सज जाते हैं, जिन पर ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए फेनियों को खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है। लेकिन शहरी दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ फेनियों की कीमत में भी इजाफे पर हुकूमत से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। घी से और मैदे से तैयार होती हैं ये फेनियाँ। पिछले साल से तार रेट में डबल इजाफा हो गया है। खरीदार बड़ा परेशान है, जिसकी वजह से वो ठीक से खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बड़ा परेशान हैं। कस्टमर आते हैं खाली हाथ चले जाते हैं। हमारी सेल आदि हो चुकी है। सरगोदा की इन मशहूर फेनियों को यहाँ के पासी दूसरे शहरों में मुकीम अपने अजीज रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भिजवाते हैं। मोहम्मद सुलेमान मौसम, बोल न्यूज़, सरगोदा। आगे बढ़ते हैं। माह रमज़ान में सहर और इफ्तार में जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनमें सरगोदा की मशहूर फेनियाँ भी शामिल हैं। इन फेनियों की तैयारी के हवाले से बता रहे हैं मोहम्मद सुलेमान मौसम अपनी इस रिपोर्ट में। माह रमजान में रोजादारों के लिए तरह तरह के मजेदार पकवान और डिशेस तैयार की जाती हैं। ऐसा ही एक पकवान सरगोदा की मशहूर फ्यूनियाँ भी हैं। खस्ता और मजेदार फेनियों की तैयारी भी खास अंदाज में होती है। मैदे को घी में गूंद कर इसके खास अंदाज में पेड़े बनाए जाते हैं और फिर इन पेड़ों को गोल रोटी जैसी शक्ल देकर फ्राई किया जाता है। ऐसे में जो फेनियाँ तैयार होती हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। सहरी के औकात में और अफ्तारी के औकात में इसे भरपूर इंजॉय करते हैं ऐसे खाने में। ये रमज़ान मुबारक का खास तोहफा है जो हर घर की इस्तेमाल ज़रूरत है। रमज़ान शुरू होते ही न सिर्फ मिठाइयों और हलवाइयों की दुकानों पर फेनियों की फरोख्त में इजाफा हो जाता है, बल्कि इनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ बाजारों और चौराहों पर फेनियों के स्टॉल्स भी सज जाते हैं, जिन पर ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए फेनियों को खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है। लेकिन शहरी दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ फेनियों की कीमत में भी इजाफे पर हुकूमत से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। घी से और मैदे से तैयार होती हैं ये फेनियाँ। पिछले साल से तार रेट में डबल इजाफा हो गया है। खरीदार बड़ा परेशान है, जिसकी वजह से वो ठीक से खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बड़ा परेशान हैं। कस्टमर आते हैं खाली हाथ चले जाते हैं। हमारी सेल आदि हो चुकी है। सरगोदा की इन मशहूर फेनियों को यहाँ के पासी दूसरे शहरों में मुकीम अपने अजीज रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भिजवाते हैं। मोहम्मद सुलेमान मौसम, बोल न्यूज़, सरगोदा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।